यार मिर्जापुर का जो साउंड ट्रैक जो है वन ऑफ दी बेस्ट है, इसमें कोई शक नहीं है, जो ज्यादा ऐसे अप्रिशिएट नहीं होता। बट एनीवेज इस वीडियो में मैं मेजर टॉप 10 प्रेडिक्शन डिस्कस करने वाला हूँ सीजन 3 को लेके। तो ऑफ कोर्स स्पॉइलर वार्निंग। तो शुरू करते हैं फर्स्ट प्रेडिक्शन से बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। तो देखो गाइस कैसा है कि ये जो मिर्जापुर जो सीरीज है हम सबको ही मालूम है कि ये सबसे पॉपुलर ऐसी सीरीज है अमेजोन की इंडिया में, मिर्जापुर जो है वो। एंड इसके लिए अमेजोन को इस सीरीज की वजह से बहुत सारे ब्रांड डील्स आते हैं, उनको बहुत सारा प्रॉफिट होता है। तो इसके लिए मुझे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लग रही है कि मिर्जापुर के 4-5 सीजन तो जरूर आएंगे, मतलब सीजन 5 तक जा सकती है ये सीरीज की जो स्टोरी है वो। एंड इसके लिए स्टोरी में बहुत सारे ट्विस्ट आएंगे। बीना का जो कैरेक्टर होगा वो सीजन 3 में एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि मुन्ना भैया के जाने के बाद अभी उनके लिए कोई भी प्रॉब्लम बची नहीं है। एंड उन्होंने जो डील की थी गोलू एंड गुड्डू के साथ कि उनका बेटा बड़े होने के बाद उन्हें मिर्जापुर दिया जाए, तो ये जो डील उन्होंने की है इसमें एक ही प्रॉब्लम आ सकती है कि गुड्डू भैया एंड शबनम का जो लव एंगल है, अगर उन दोनों की शादी हो जाती है सीजन 3 में तो उससे डेफिनेटली बीना को प्रॉब्लम होगी। एंड इसके लिए वो कालीन भैया से जाके हाथ मिला सकती है। एंड वहां पे उनका तो फायदा ही है, क्योंकि कालीन भैया भी मुन्ना भैया के जाने के बाद डायरेक्टली बीना को बोलेंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये उनका बेटा है, बीना का जो बेटा है वो। तो इसके लिए वो तो खुद में खुद ही उनको गद्दी दे देंगे उनके बेटे को। तो इसके लिए बीना का जो कैरेक्टर है वो मेजर ऐसा शिफ्ट मार सकता है कालीन भैया के साइड में। एंड अगर ऐसा नहीं हुआ यहाँ पे, तो जैसे सीजन 2 में बीना जो इन्फॉर्मेशन थी कालीन भैया की जो जाके देती थी गोलू एंड गुड्डू को, तो वहां पे वो सीजन 3 में भी ऐसा कर सकती है, कालीन भैया के साइड में रह के वो गोलू एंड गुड्डू को कालीन भैया की इन्फॉर्मेशन भी पहुंचा सकती है। फिर जो गोलू का भी जो कैरेक्टर था, जिसका एक इंपॉर्टेंट ऐसा पॉइंट मुझसे मिस हो गया था लास्ट वीडियो में, गलती से मिस्टेक हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। वो ये है कि जो शबनम एंड गुड्डू का जो लव एंगल है उससे गोलू को प्रॉब्लम था, क्योंकि उससे भी मिर्जापुर की जो गद्दी है वो चाहिए इसके लिए। एंड अगर सीजन 3 में गुड्डू भैया एंड शबनम का कुछ आगे भी होता है, उनकी शादी होती है, तो उससे डेफिनेटली गोलू को बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उसे भी मिर्जापुर की जो गद्दी है वो चाहिए, जो उन्होंने उसके पिताजी को भी कहा था कि वो भी मिर्जापुर पे राज करेंगे एक दिन। एंड फिर अगर गोलू गुड्डू भैया के अगेंस्ट जाती है तो उसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा जो छोटे का जो कैरेक्टर है उसका, जो अभी बड़े की एक्टिंग कर रहा है। बट यहाँ पे अगर छोटे का जो सच है वो अगर बाहर आ गया दद्दा दही के सामने, तो दद्दा दही की जो कि एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर होंगे सीजन 3 में, तो उनके बीच में एंड छोटे के बीच में बहुत कुछ हो सकता है। फिर इसमें और एक ऐसी पॉसिबिलिटी आती है कि जो शरद जो है उसका आपको सीजन 2 में दद्दा दही के साथ कनेक्शन देखने ही मिला था, तो शरद दद्दा दही के साथ हाथ मिला सकते हैं अपनी पावर बढ़ाने के लिए, जो डेफिनेटली गोलू को ये बात पसंद नहीं आएगी। एंड गोलू को तो हमेशा सपोर्ट रहेगा ही छोटे का, तो गोलू एंड छोटे जो है एक साइड में आ सकते हैं, जो दद्दा दही एंड शरद है वो दूसरे साइड में जा सकते हैं। एंड दोनों भी एक दूसरे के खिलाफ जा सकते हैं। दद्दा दही एंड जो छोटे का जो कैरेक्टर है वो अलग अलग टीम में, दद्दा दही कालीन भैया एंड शरद के साथ, एंड उसके दूसरी तरफ छोटे गोलू एंड गुड्डू आ सकते हैं। फिर आने वाला ये जो सीजन 3 होगा उसमें एक इंपॉर्टेंट ऐसा कैरेक्टर होगा, ये जो सीएम का जो कैरेक्टर है माधुरी यादव का, वो बता दूं कि ये लड़की सीएम है, इसने बचपन से ही पॉलिटिक्स देखी है एंड इसको बदला भी लेना है मुन्ना भैया का, तो डेफिनेटली ये हेल्प करेगी कालीन भैया एंड शरद को, कालीन भैया को पावर में आने के लिए ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ये कैरेक्टर। बट ये जो सीएम का एंगल है उसमें भी एक ट्विस्ट आ सकता है गुड्डू भैया का, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। एंड जहाँ पे शरद एंड कालीन भैया के साइड में ये जो सीएम होंगी, उसके दूसरी तरफ आप जेपी यादव को ना भूलना, वो अभी तक जेल में नहीं गए हैं, तो जेपी यादव सीजन 3 में जरूर वापस आ सकते हैं। एंड डेफिनेटली वो गोलू एंड गुड्डू के साइड में रहेंगे, क्योंकि उन्हें कालीन भैया से एंड जरीन से अपना बदला लेना होगा। एंड ये जो जरीन का जो कैरेक्टर है उसका भी सीजन 3 में रोल हो सकता है, भले ही वो ऐसा छोटा ऐसा रोल होगा, बट उनका भी स्टोरी में इंपॉर्टेंस जरूर होगा सीजन 3 में। एंड फिर ये जो शरद का जो कैरेक्टर है वो मेजर इंपॉर्टेंट ऐसा रोल प्ले करेगा सीजन 3 में। अगर कालीन भैया एंड बबलू भैया के बाद कोई कैरेक्टर है जो गोलियों से ज्यादा दिमाग चलाता है, तो वो ये शरद का कैरेक्टर है। एंड यहाँ पे और एक ऐसी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी आती है शरद के कैरेक्टर को लेके कि सीजन 2 के लास्ट के एपिसोड में हम सबने देखा था कि कालीन भैया को गोलियां लगी है, वो बूढ़े भी हो चुके हैं, तो इसके लिए जो अटैक हुआ है उनपे, उनसे उन्हें रिकवर होने में थोड़ा टाइम तो जाएगा ही, तो उतने समय में वो शायद पूरा कंप्लीटली आराम करके शरद को एडवाइस दे सकते हैं। जैसे बाबूजी कुर्सी पे रह के कालीन भैया को एडवाइस देते थे, वैसे ही कालीन भैया कुछ एक्शन ना करके कंप्लीटली शरद को सिर्फ एडवाइस भी दे सकते हैं, जिससे शरद का जो कैरेक्टर है उसका इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ेगा सीजन 3 में। देन और एक इंपॉर्टेंट ऐसी चीज हो सकती है सीजन 3 में, जो आप लोग भी कमेंट्स में बोलते रहते हो, वो कि ये जो सीएम का जो कैरेक्टर है माधुरी यादव का, उन्हें प्रेग्नेंट दिखा सकते हैं सीजन 3 में। एंड अगर ऐसा हुआ तो उनकी जो बेटा या बेटा होगा तो डेफिनेटली वो एक वारिस
जैसा हो जाएगा मिर्जापुर के लिए, जिससे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी बीना के कैरेक्टर को एंड शरद के कैरेक्टर को। उनको ऐसी कॉम्पिटिशन ऐसी आ जाएगी मिर्जापुर के गद्दी को लेके। देन डेफिनेटली मकबूल का जो कैरेक्टर होगा वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा सीजन 3 में, क्योंकि जैसे कि सबने ही देखा था सीजन 2 के लास्ट के एपिसोड में कि मकबूल जो है वो कालीन भैया को धोखा देते हैं मुन्ना भाई ने जो किया उसके वजह से। तो वो जाके जरूर हाथ मिलाएंगे गुड्डू एंड गोलू हो गए उनके साथ, एंड मकबूल के गुड्डू भैया के आने के साथ गुड्डू भैया को काफी अच्छा सपोर्ट मिलेगा बिजनेस में भी। देन और एक जो नया कैरेक्टर जो आया था सीजन 2 में, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है सीजन 3 में, जो ये जो रॉबिन का जो कैरेक्टर है वो, जिसके बारे में हमें सीजन 2 में ज्यादा कुछ ऐसा दिखाया नहीं, ऐसा एक मिस्टीरियस ऐसा कैरेक्टर था वो। तो सीजन 3 में उसका भी रोल काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड ये जो रॉबिन जो है वो गुड्डू भैया की तो मदद करेंगे बिजनेस में, बट साथ ही साथ दद्दा दही के साथ जो छोटे के साथ भी इनका एक कनेक्शन है, तो शायद उसको लेके भी कुछ ट्विस्ट आ सकते हैं सीजन 3 में। फिर सीजन 3 में ये भी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि जो गुड्डू भैया के जो फादर है जो चाहते थे कि वो जेल में चले जाए, तो वो अब कैसे रिएक्ट करेंगे सीजन 3 में गुड्डू भैया को मिर्जापुर के गद्दी में देख के। क्या वो उनके अगेंस्ट जाएंगे, क्या वो उनके साथ में खड़े होंगे, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट होगा सीजन 3 में। फिर जो आर.एस. मौर्य का जो कैरेक्टर है, उनके मरने के बाद जो पुलिस का डिपार्टमेंट में उसमें कोई नया पुलिस ऑफिसर आएगा या फिर गुप्ता जी संभालेंगे जो पुलिस का डिपार्टमेंट होगा वो। एंड गुड्डू भैया को मिर्जापुर चलाने के लिए गद्दी के लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए ही होंगी। वो पहले तो है वो जो पैसा जो है उनको बहुत सारा लगेगा ही, जिसमें उनकी मदद कर सकते हैं लाला जो है, एंड लाला की बेटी के साथ अगर उनका कुछ हो गया तो वो फायदे में ही रहेंगे। बट गुड्डू भैया को एक पॉलिटिकल पर्सन का भी हाथ उनके सर पे चाहिए होगा मिर्जापुर के लिए, जैसे कालीन भैया के सर पे सीएम का हाथ था वैसे। और इसके लिए यहाँ पे एक मेजर ऐसा प्रेडिक्शन मैं करूंगा कि सीजन 2 का पहला एपिसोड आप सबको याद ही होगा, जहाँ पे जेपी यादव एंड कालीन भैया जो है उनके बीच में एक आर्ग्यूमेंट होती है। जेपी यादव जहाँ पे उनसे कहते हैं कि हम है तो तुम हो, हमारे बिना तुम कुछ भी नहीं हो, एंड जिसके काउंटर आर्ग्यूमेंट में कालीन भैया उनसे कहते हैं कि हम दोनों का ही सर्वाइवल एक दूसरे पे डिपेंड है। मतलब मिर्जापुर का जो बिजनेस जो है, वॉयलेंस जो है, उसके वजह से ही जो सीएम की जो गद्दी है, उसके जो फंड्स जो है इलेक्शन के लिए जो उन्हें चाहिए होते हैं वो उन्हें मिलते हैं, और पैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलेक्शन के लिए। तो इसके लिए मुझे सिर्फ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लग रही है कि ना चाहते हुए भी गुड्डू भैया एंड जो सीएम जो है माधुरी यादव वो साथ में आ सकते हैं बिजनेस के लिए, क्योंकि ये जो सीएम है वो अभी नई नई आई है, तो उसको भी सपोर्ट की जरूरत होगी, पैसे की जरूरत होगी। फिर गुड्डू भैया को भी एक पॉलिटिकल पर्सन का हाथ उनके सर पे चाहिए होगा, एंड सीएम को भी ऑपोजिशन जो पार्टी है उनसे प्रेशर होगा ही। तो इसके लिए दोनों कैरेक्टर साथ में जरूर आ सकते हैं। तो गाइस मेरा जो फाइनल मेजर ऐसा प्रेडिक्शन ऐसा है, उससे बताने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि ये सारे प्रेडिक्शन जो है वो मेरे है एज अ मैं सिनेमा लवर जिसे स्टोरीज बहुत ज्यादा पसंद है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको सारे प्रेडिक्शन दिए हैं। आप अपने प्रेडिक्शन कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो, मुझसे डिसएग्री कर सकते हो, मुझे गालियां भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं है उस बात से। बट ये जो लास्ट प्रेडिक्शन है इसमें मेरा मानना ऐसा है कि जो मिर्जापुर जो सीरीज है वो बहुत ही सिमिलर हो गई है गेम ऑफ थ्रोन जो था उससे, जिसके बारे में मैंने काफी अच्छा डिटेल में वीडियो भी बनाया था कि कितनी सारी दोनों की चीजें सेम है। तो इसके लिए जैसे गेम ऑफ थ्रोन शो में हर एक सीजन में मेजर कैरेक्टर्स को मारते थे, तो यहाँ पे भी मिर्जापुर जो शो है उसमें हर एक सीजन में अभी से मेजर कैरेक्टर्स को मारेंगे। तो नेक्स्ट सीजन में कुछ भी हो सकता है, गोलू का कैरेक्टर भी मर सकता है, बीना का कैरेक्टर भी मर सकता है, शरद का कैरेक्टर भी मर सकता है। बट मुझे ऐसा लग रहा है जो फाइनल जो सीजन होगा, जो एंड होगा मिर्जापुर का, उसमें कालीन भैया एंड गुड्डू भैया इन दोनों के मरने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि मेकर्स ने अगर मुन्ना भैया को नहीं छोड़ा तो आगे भी वो कुछ भी कर सकते हैं। एंड कालीन भैया एंड गुड्डू भैया दोनों ही कैरेक्टर मुझे पसंद है, काफी अच्छे कैरेक्टर है, बट दोनों ही कैरेक्टर दूध के दूल्हे ऐसे है नहीं, उन्होंने बहुत सारे बुरे काम किए यहाँ तक पहुंचने के लिए। एंड आप सबको मालूम है कि बुरे काम का एंड में अंजाम क्या होता है, तो उसको लेके मैं ये प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। सो गाइस थैंक्स अ लॉट इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मुझसे अगर कोई भी गलती हो गई हो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताना मेरी गलतियों के बारे में, ताकि मैं फ्यूचर में इंप्रूव कर सकूं खुद को। एंड मैंने इस वीडियो पे बहुत मेहनत की है, तो इस वीडियो को लाइक कर दो एंड मिर्जापुर के जो फैंस है उनके साथ शेयर भी कर सकते हो। एंड मैं आप सबसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।